नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज नेशनल और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। तो रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। औरंगाबाद के बाद अब पुणे में राज ठाकरे की बड़ी रैली, भारी पुलिस बल को मौके पर किया गया तैनात। प्रधानमंत्री मोदी ने की थॉमस कप विजेताओं से बातचीत, खिलाड़ियों से कहा देश को लगातार खेल की दुनिया में आगे लेकर जाना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधायकों को दी सख्त नसीहत, कहा ठेके पट्टे ट्रांसफर और पोस्टिंग से रहें दूर। सपा विधायक आजम खां बोले पार्टी से कोई भी शिकवा नहीं है, बीजेपी का किया शुक्रगुजार होने का दावा। 9.5 रुपए सस्ता हुआ पेट्रोल, डीजल पर घटे 7 रुपए प्रति लीटर, सरकार ने घटाई एक्साइज ड्यूटी। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे आज रविवार पुणे में रैली को संबोधित करेंगे। राज ठाकरे की इस रैली को पुणे पुलिस कमिश्नर ने कुछ शर्तों के साथ आयोजित करने की अनुमति दे दी है। पुलिस अधिकारी ने इसकी जानकारी दी है। दरअसल बीते दिनों राज ठाकरे ने अयोध्या दौरा स्थगित कर दिया था। राज ठाकरे का अयोध्या दौरा 5 जून को होना था, लेकिन उन्होंने इसे स्थगित कर दिया था। उन्होंने कहा कि वो 22 मई को पुणे में होने वाली रैली में अपने अयोध्या दौरे पर बात करेंगे। माना जाता रहा है कि आज होने वाली रैली में राज ठाकरे हिंदुत्व पर बात कर सकते हैं। वहीं पुलिस ने रैली को लेकर कई शर्तें रखी हैं। पुलिस ने कहा है कि भाषण में किसी भी समुदाय का अपमान नहीं होना चाहिए और न ही लोगों में द्वेष का भाव पैदा करने की कोशिश की जाए। पुणे पुलिस की ओर से यह भी कहा गया है कि इस दौरान किसी भी प्रकार की आपत्तिजनक नारेबाजी, दंगे जैसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। आयोजन में हथियार, तलवार या विस्फोटक जैसी चीजों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। साथ ही लाउड स्पीकर के इस्तेमाल में ध्वनि प्रदूषण का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे 5 जून को अयोध्या जाने वाले थे। मन सैनिकों ने अयोध्या दौरे की तैयारी भी शुरू कर दी थी। वहीं राज ठाकरे के अयोध्या दौरे का उत्तर प्रदेश के नेताओं ने कड़ा विरोध किया था। फिर भी राज ठाकरे अपने अयोध्या दौरे पर अड़े थे। 17 अप्रैल को ठाकरे ने पुणे में घोषणा की कि वह भगवान राम का आशीर्वाद लेने के लिए 5 जून को अयोध्या जाएंगे। हालांकि अब उन्होंने खुद अयोध्या दौरे को स्थगित करने की बात कही है। बैडमिंटन के प्रतिष्ठित टूर्नामेंट थॉमस कप पर भारत ने पहली बार टूर्नामेंट जीतकर इतिहास रचा है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने थॉमस कप विजेताओं से खास बातचीत की। पीएम नरेंद्र मोदी ने खिलाड़ियों से बात करते हुए कहा कि आपकी जीत पर पूरे भारत को गर्व है। पीएम मोदी ने इस दौरान टीम से कहा कि आपको अभी और खेलना है और देश को खेल की दुनिया में आगे लेकर जाना है। देश की आने वाली पीढ़ी को खेल के लिए प्रेरित करना है। पीएम मोदी ने कहा कि मेरी तरफ से और पूरे भारत की तरफ से आप सभी को बधाई। वहीं इस दौरान लक्ष्य नाम के खिलाड़ी ने प्रधानमंत्री मोदी से बात करते हुए कहा कि आपसे मिलकर हमारा मनोबल बढ़ता है। मैं चाहता हूं कि आगे भी देश के लिए इसी तरह से मेडल को जीत सकूं। प्रणय नाम के खिलाड़ी ने कहा कि यह हमारे लिए खुशी का पल है क्योंकि हमने 73 साल बाद थॉमस कप जीता है। क्वार्टर फाइनल के दौरान दबाव था क्योंकि हम जानते थे कि अगर हम हार गए तो हमें पदक नहीं मिलेगा। हम विभिन्न चरणों में जीतने के लिए दृढ़ थे। 14 साल की शटलर उन्नति हुड्डा ने पीएम मोदी से कहा कि जो चीज मुझे सबसे ज्यादा प्रेरित करती है वह यह है कि आप कभी भी मेडलिस्ट और नॉन मेडलिस्ट के बीच भेदभाव नहीं करते। मैंने इस टूर्नामेंट में काफी कुछ सीखा है। अगली बार महिला टीम भी जीतेगी। पीएम मोदी ने संवाद के अंत में कहा कि मुझे आपकी आंखों में वो जज्बा दिखता है जो आने वाले वक्त में और जीत का जिक्र करेंगे। आपको इसी तरह आगे बढ़ते रहना होगा। विधानसभा में चल रहे विधायकों के ओरिएंटेशन के समारोह में सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी को नसीहत दी है। उन्होंने कहा है कि वे ठेके पट्टे ट्रांसफर और पोस्टिंग से दूर रहें। जनप्रतिनिधि का ठेके पट्टे में हस्तक्षेप पतन की तरफ उसे ले जाता है, इसका ध्यान रखना चाहिए। जनता ने आपको बहुत विश्वास से चुना है। 25 करोड़ जनता में 403 विरले सदस्यों को जनता ने यहां भेजा है। सभी एक टाइम टेबल तय करें और जनता से मिलने का समय तय हो। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना, दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहे। सीएम ने कहा कि देश की सबसे बड़ी विधानसभा अब वैसी दिखती है जैसी दिखनी चाहिए। इस 18वीं विधानसभा में भी आपकी तरह एक नए सदस्य विधायक के रूप में आपके बीच आया हूं। रविवार को लोकसभा अध्यक्ष ने ये विधान को लागू किया तो सत्ता पक्ष और विपक्ष साथ दिखे। सत्ता पक्ष और विपक्ष में सहमति है और ई विधान पर इसका अच्छा मैसेज भी गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 6 जून को सदन के ज्वाइंट सेशन को संबोधित करेंगे। सीएम योगी ने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव में ये खास होगा। सीएम ने बिना भेदभाव काम करने की सीख भी विधायकों को दी।
सीएम ने कहा कि हमने सड़क पर धार्मिक आयोजन नहीं होने और माइक उतारने को बोला है तो सभी के लिए लागू किया है। किसी धर्म के हों कोई भेदभाव नहीं होगा और कानून सबके लिए एक समान ही है। सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने के बाद 27 महीने बाद उत्तर प्रदेश की सीतापुर जेल से रिहा हुए सपा नेता और विधायक आजम खान ने कहा है कि उन्हें सपा से कोई भी शिकायत नहीं है। आजम ने कहा कि लंबे अरसे जेल में रहा, सियासी माहौल में क्या हुआ मुझे नहीं पता। समाजवादी पार्टी के लिए कुछ मजबूरियां रही होंगी, उस पर मुझे कोई शिकवा शिकायत नहीं है। हम भी सोचेंगे कि हमारी नीयत, वफादारी, मेहनत में कहाँ कमी रह गई। हम घृणा के पात्र बन गए। जेल से रिहा होने के बाद आजम अपने गृह जिले रामपुर पहुंचे हैं। आजम खान ने कहा कि मैं उन सभी का शुक्रगुजार हूं जिन्होंने मेरे लिए प्रार्थना की और सहानुभूति दी, चाहे वह सपा, बसपा, कांग्रेस, टीएमसी या यहां तक कि बीजेपी हो। सभी दलों को कमजोर लोगों के बारे में सोचने की जरूरत है और इससे पहले उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया भी अदा किया। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। औरंगाबाद के बाद अब पुणे में राज ठाकरे की बड़ी रैली, भारी पुलिस बल को मौके पर किया गया तैनात। प्रधानमंत्री मोदी ने की थॉमस कप विजेताओं से बातचीत, खिलाड़ियों से कहा देश को लगातार खेल की दुनिया में आगे लेकर जाना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधायकों को दी सख्त नसीहत, कहा ठेके पट्टे, ट्रांसफर और पोस्टिंग से रहें दूर। सपा विधायक आजम खां बोले पार्टी से कोई भी शिकवा नहीं है, बीजेपी का किया शुक्रगुजार होने का दावा। 9.5 रुपए सस्ता हुआ पेट्रोल, डीजल पर घटे 7 रुपए प्रति लीटर, सरकार ने घटाई एक्साइज ड्यूटी। लोग मुझे कभी बहुत अच्छा समझते हैं, कभी बहुत बुरा। How insensitive. भगवान जैसे है हमारे लिए। एनी टेस्ट जरूरी है क्या? जान बचाई है मेरे बेटे की। ठीक से देखा ही नहीं, सिर्फ 2 मिनट। लोगों की बातों का असर मैं अपने काम पे नहीं पड़ने देता। मैं जो करता हूं वो अपने पेशेंस के लिए करता हूं। अगर मेरे पास सिर्फ 2 मिनट है तो शायद इसलिए क्योंकि कोई और क्रिटिकल है। अगर मैं 1 से ज्यादा टेस्ट करवा रहा हूं वो इसलिए क्योंकि मेरे ट्रीटमेंट में डाउट की जगह नहीं। अगर मैं स्ट्रिक्ट या इनसेंसिटिव हूं वो इसलिए क्योंकि आपकी हेल्थ सबसे इंपॉर्टेंट है। तो लोग मुझे चाहे अच्छा समझे या बुरा, मैं उनसे कहता हूं थैंक यू, क्योंकि वो मुझे रोकते नहीं बल्कि याद दिलाते हैं कि मुझे मेरे पेशेंट्स के लिए क्या करना है। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। देशवासियों के लिए बड़ी खुशखबरी है, देश भर में पेट्रोल डीजल अब सस्ता हो गया है। सरकार ने पेट्रोल पर 8 रुपए और डीजल पर 6 रुपए एक्साइज ड्यूटी घटा दी है और इसके बाद पेट्रोल 9.5 रुपए प्रति लीटर सस्ता मिलेगा, वहीं डीजल भी 7 रुपए प्रति लीटर सस्ता होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ट्वीट कर बताया कि सरकार ने सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी घटाने का फैसला लिया है। केंद्र सरकार ने शनिवार शाम देशवासियों को राहत देते हुए पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में बड़ी कटौती की। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जानकारी देते हुए कहा कि हम पेट्रोल पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क में 8 रुपए प्रति लीटर और डीजल में 6 रुपए प्रति लीटर की कमी कर रहे हैं। इससे पेट्रोल की कीमत 9.5 रुपए प्रति लीटर और डीजल की कीमत 7 रुपए प्रति लीटर कम हो जाएगी। हालांकि सरकार के राजस्व पर इससे 1 लाख रुपए का सालाना असर होगा। शनिवार मध्यरात्रि रात 12 से जो है पेट्रोल डीजल की नई कीमतें लागू हो गई हैं। पिछले दिनों पीएम मोदी ने लोगों को महंगाई से राहत दिलाने के लिए राज्यों को एक्साइज ड्यूटी कम करने की सलाह दी थी। हालांकि कुछ राज्यों ने ही पिछले दिनों वैट में कटौती की थी, लेकिन अभी ज्यादातर राज्यों में वैट ज्यादा है। निर्मला सीतारमण ने कहा कि हम राज्यों से उम्मीद करते हैं जिन्होंने नवंबर 2021 के बाद से कोई कटौती नहीं की है, वो भी आम जनता को थोड़ी राहत जरूर देंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पलटवार करते हुए कहा कि भारतीय विदेश सेवा बदल गई है और वे सरकार के आदेशों का पालन करते हैं। वे दूसरों के तर्कों का विरोध करते हैं। इससे अहंकार नहीं बल्कि आत्मविश्वास और राष्ट्र हित की रक्षा कहते हैं। दरअसल राहुल गांधी ने आइडियाज फॉर इंडिया सम्मेलन में बोलते हुए आरोप लगाया कि भारत में भाजपा संस्थानों पर कब्जा कर रही है। इस दौरान उन्होंने भारतीय विदेश सेवा की भी आलोचना की थी। कांग्रेस नेता की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए जयशंकर ने ट्वीट किया कि भारतीय विदेश सेवा में बदलाव आत्मविश्वास का प्रतिबिंब है। उन्होंने लिखा कि हाँ, भारतीय विदेश सेवा बदल गई है, वे सरकार के आदेशों का पालन करते हैं।
वे दूसरों के तर्कों का विरोध करते हैं। जयशंकर ने कहा कि इसे अहंकार नहीं कहा जाता, इसे कॉन्फिडेंस कहा जाता है और इसे डिफेंडिंग नेशन इंटरेस्ट कहा जाता है। दरअसल लंदन में आइडियाज फॉर इंडिया सम्मेलन के एक संवाद सत्र में राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर कई मोर्चों पर फटकार लगाई थी। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि भारत में भाजपा संस्थानों पर कब्जा कर रही है। इस दौरान उन्होंने भारतीय विदेश सेवा की भी आलोचना की थी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शनिवार को कहा कि भारत के पारंपरिक ग्रामीण जीवन जीने का तरीका वैश्विक समुदाय को पाठ पढ़ा रहा है, जो जलवायु परिवर्तन संकट का सामना कर रही है। वह गुजरात के वडोदरा जिले के कुंडल धाम में श्री स्वामी नारायण मंदिर की ओर से आयोजित युवा शिविर को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि युवा पीढ़ी में भारतीय वैदिक सनातन संस्कृति के जीवन मूल्यों को स्थापित करने के लिए पवित्र उद्देश्य के साथ आयोजित शिविर को संबोधित करते हुए मैं प्रसन्नता का अनुभव कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि जलवायु संकट की चुनौतियों का सामना कर रहे विश्व को भारत जीवन जीने की राह दिखा रहा है। देश के पहले नागरिक कोविंद ने कहा कि हम सब पर्यावरण की सुरक्षा करके प्रकृति के साथ संतुलित तरीके से अच्छा व्यवहार करके अपनी धरती को बचा सकते हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि नदियों, तालाबों, पेड़ों, बीजों, गायों और सभी जीवित प्राणियों की सुरक्षा करके मानव जाति को भी बचाया जा सकता है। राष्ट्रपति ने पर्यावरण संरक्षण के लिए मंदिर की ओर से उठाए गए कदमों की सराहना की है और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि समाज और देश के विकास की यात्रा में युवा बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनके लिए एक सरल और मुक्त जीवन सुनिश्चित करने के लिए जो है उचित दिशा निर्देश देने की आवश्यकता है। देश में लगातार चौथे दिन कोरोना के 2000 से अधिक मामले सामने हैं। चिंता करने की बात है कि मृतकों की संख्या में 2.5 गुना से अधिक की बढ़ोतरी हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी रविवार के आंकड़ों के अनुसार बीते 24 घंटे में कोरोना के 2226 मामले सामने आए हैं और इस दौरान 65 मरीजों ने अपनी जान गंवा दी है, जो कि कल की तुलना में 2.5 गुना अधिक है। आपको बता दें कि कल 25 मरीजों की मौत हुई थी। हालांकि बीते 24 घंटे में 2202 लोग डिस्चार्ज भी हुए। देश में सक्रिय मरीजों की संख्या 14,955 हो गई है। महामारी की शुरुआत से लेकर अब तक कुल 5,24,413 लोगों की मौत हुई है। बता दें कि शनिवार के जारी आंकड़े में बीते 24 घंटे में 2,323 केस मिले थे और 25 लोगों की मौत हुई थी। दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना के 489 मामले सामने आए और 1 की मौत हो गई। दिल्ली में कोविड-19 के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 19,03,189 हो गई है, जबकि वायरस से मरने वालों की संख्या 26,200 पर पहुंच गई है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के आवास मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा पाठ पढ़ने के विवाद में अमरावती की सांसद नवनीत राणा और उनके पति निर्दलीय विधायक रवि राणा की मुश्किलें थमती नजर नहीं आ रही। मुंबई महानगर पालिका ने राणा दंपति की मुंबई में खार स्थित घर में अवैध निर्माण के संबंध में शनिवार को दूसरा नोटिस जारी किया। बीएमसी ने राणा दंपति को नोटिस जारी कर कहा कि घर में हुए अवैध निर्माण के संबंध में 7 दिन के भीतर जवाब दें। यदि बीएमसी उनके जवाब से संतुष्ट नहीं होती है तो अवैध निर्माण को ढा सकती है। इससे पहले भी बीएमसी ने राणा दंपति को घर में हुए अवैध निर्माण को लेकर नोटिस जारी किया था। इसके बाद राणा दंपति ने शुक्रवार को नोटिस का जवाब दिया, जिसमें बीएमसी संतुष्ट नजर नहीं आई। इसके चलते बीएमसी ने दोबारा नोटिस भेजा। आपको बता दें कि हनुमान चालीसा विवाद में मुंबई सत्र न्यायालय ने राणा दंपति को कुछ शर्तों के साथ जमानत दी थी। इसमें मुख्य शर्त यह थी कि वह मीडिया से बात नहीं करेंगे। बीएमसी की दूसरी नोटिस पर विधायक रवि राणा ने कहा कि वह इसका कानूनी जवाब देंगे। राणा ने कहा कि हमने बिल्डर से फ्लैट खरीदा था, उसके बाद मैंने कोई भी अवैध निर्माण नहीं किया। बीएमसी की मंजूरी के बाद इमारत का निर्माण हुआ है। श्रीलंका सरकार ने देश में लागू आपातकाल शनिवार को हटा लिया। देश में अभूतपूर्व आर्थिक संकट और सरकार विरोध प्रदर्शनों को देखते हुए 2 सप्ताह पहले आपातकाल लागू किया गया था। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने 1 महीने के अंदर दूसरी बार 6 मई की मध्यरात्रि आपातकाल लागू किया था। कोलंबो स्थित भारतीय उच्चायोग ने बताया कि चावल, दवाएं और दूध पाउडर जैसी तत्कालिक मदद सामग्री लेकर भारतीय पोत रविवार को कोलंबो पहुंचेगा। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने राहत सामग्री से लदा पोत बुधवार को चेन्नई से रवाना किया। पहली खेप में 9,000 मीट्रिक टन चावल, 200 मीट्रिक टन दूध का पाउडर और 24 मीट्रिक टन दवाएं भी शामिल है। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। औरंगाबाद के बाद अब पुणे में राज ठाकरे की बड़ी रैली, भारी पुलिस बल को मौके पर किया गया तैनात। प्रधानमंत्री मोदी ने की थॉमस कप विजेताओं से बातचीत, खिलाड़ियों से कहा देश को लगातार खेल की दुनिया में आगे लेकर जाना है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधायकों को दी सख्त नसीहत, कहा ठेके पट्टे ट्रांसफर और पोस्टिंग से रहें दूर। सपा विधायक आजम खां बोले पार्टी से कोई भी शिकवा नहीं है, बीजेपी का किया शुक्रगुजार होने का दावा। 9.5 रुपए सस्ता हुआ पेट्रोल, डीजल पर घटे 7 रुपए प्रति लीटर, सरकार ने घटाई एक्साइज ड्यूटी। कामयाबी की असली पहचान तभी होती है जब उसकी बुनियाद मजबूत हो, क्योंकि जिन्हें खुद पर भरोसा हो उनकी ताकत कभी कम नहीं होती है। इसलिए भरोसा करिए सिर्फ विकी पावर प्लस टीएमटी बात पर। अब घर बनेगा स्ट्रॉन्ग, चलेगा लाइफ लॉन्ग। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। राजधानी में जलापूर्ति को लेकर हालात और बिगड़ गए हैं। वजीराबाद में पानी का स्तर गिरकर अब 668.3 फीट हो गया है, जो इस साल सबसे कम है। सामान्य तौर पर यहां पानी का स्तर जो है 674.5 फीट होता है। जल बोर्ड के अधिकारियों का कहना है कि चूंकि यमुना नदी लगभग सूखी है इसलिए हम कैरियर जो है कैनाल और दिल्ली सब ब्रांच से पानी को वजीराबाद की ओर मोड़ रहे हैं। इससे हैदरपुर और उसे जुड़े हुए अन्य जगहों पर पानी जो है प्रभावित हुआ है। जल बोर्ड के एक बयान में कहा गया है कि उत्तरी दिल्ली, उत्तर पश्चिमी दिल्ली, पश्चिमी दिल्ली, दक्षिणी दिल्ली के कुछ हिस्सों में स्थिति सुधार होने तक पानी कम दबाव में उपलब्ध रहेगा। ऐसे में रविवार को भी पानी की समस्या बनी रहेगी। हरियाणा से दिल्ली को कुल 610 एमजीडी पानी प्राप्त होता है। इसके तहत सीएलसी से 368 एमजीडी और डीएसबी से 177 एमजीडी पानी आता है। वहीं यमुना से 65 एमजीडी पानी की आपूर्ति होती है। सीएलसी और डीएसबी को मुनग नहर और भाखड़ा व्यास प्रबंधन बोर्ड से जो है हथनी कुंड के माध्यम से पानी की आपूर्ति की जाती है। इसके अलावा दिल्ली को ऊपरी गंगा नहर के माध्यम से उत्तर प्रदेश से 253 एमजीडी पानी प्राप्त होता है। 90 एमजीडी पानी स्थापित कुओं नलकूपों से प्राप्त किया जाता है। वजीराबाद तालाब से वजीराबाद, चंद्रावल और ओखला जल शोधन संयंत्रों में पानी की आपूर्ति 30% तक कम हो गई है, जिसके चलते लगातार दिल्ली के अन्य इलाकों में पानी की भारी कमी देखी जा रही है। राजधानी में शनिवार को दिन भर जहां धूप आफत रही, वहां शाम को बादलों के छाने से गर्मी से लोगों को राहत मिली। दिल्ली के कुछ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी भी दर्ज की गई। देर रात तक तेज हवाओं के दौर जारी रहा और गर्मी के तेवर जो है वो नरम रहे। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के लिए पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता की वजह से बारिश के साथ गर्मी से राहत की उम्मीद जताई है। मौसम विभाग के मुताबिक बीते 24 घंटे में अधिकतम तापमान सामान्य से 3 अधिक यानी कि 42.4 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 अधिक 29.8 डिग्री सेल्सियस रहा। दिन भर तेज धूप निकलने की वजह से लोगों का गर्मी से बुरा हाल रहा। शाम करीब 5 बजे एकाएक बादलों ने आसमान में डेरा डालकर गर्मी के तेवर नरम किए। बादल छाने के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से धूल भरी हवाएं भी चली। हवा में नमी का स्तर 20 से 58% तक दर्ज किया गया। इस साल होने वाले हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी कांग्रेस ने प्रदेश के हर जिले की कमान पार्टी के राष्ट्रीय सचिव को दे दी है। पार्टी के चुनाव तैयारियों को देखते हुए नियुक्त 12 राष्ट्रीय सचिवों में से 1/3 लोग पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा की टीम के हैं। सूत्रों को भरोसा है कि प्रियंका गांधी राज्य में सत्ता में लौटने के कांग्रेस के मिशन पर विशेष फोकस रखेगी। कांग्रेस ने शनिवार को निर्णय लिया है कि चुनाव से पहले संगठन को मजबूत करने के लिए प्रदेश के हर जिले में कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव तैनात किए जाएंगे। राष्ट्रीय सचिवों में दीपिका पांडे, चंदन यादव, राजेश तिवारी, रोहित चौधरी, धीरज गुर्जर, प्रदीप नरवाल, विकास उपाध्याय, विजय सिंगला और चेतन चौहान एक सप्ताह में अपने मिशन में जुट जाएंगे। राजस्थान के उदयपुर में पार्टी के चिंतन शिविर के कुछ दिनों में ही राष्ट्रीय सचिवों को उनकी जिम्मेदारी बता दी गई है। कांग्रेस संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल और प्रभारी राजीव शुक्ला ने शनिवार को पार्टी मुख्यालय पर बैठक की और सचिवों को जरूरी निर्देश दिए। बैठक में मौजूद रहे एक नेता ने बताया कि एक शुरुआती बैठक थी, लेकिन सचिवों को बूथ प्रबंध पर फोकस करने और बूथ कमेटियां तैयार करने के लिए कहा गया है। रोजगार बजट को लेकर दिल्ली सरकार ने समीक्षा बैठक की है, जिसमें नीतियों को सुनिश्चित करने के लिए दिशा निर्देश दिए गए। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने की। सिसोदिया ने कई योजनाओं की प्रगति को भी समीक्षा की, जिसमें प्रतिष्ठित बाजारों का पुनर्विकास, फूड ट्रक नीति, दिल्ली शॉपिंग फेस्टिवल, दिल्ली स्टार्टअप नीति, दिल्ली फूड हब का पुनर्विकास और दिल्ली इलेक्ट्रॉनिक सिटी समेत अन्य योजनाएं शामिल हैं। दिल्ली सरकार ने इस साल रोजगार बजट पेश किया, जिसमें व्यवसाय, पर्यटकों और स्टार्टअप्स के माध्यम से रोजगार सृजन और पुनर्विकास का लक्ष्य रखा गया है।
इसे लेकर समीक्षा बैठक में सिसोदिया ने अधिकारियों से बजट नीतियों के कार्यान्वयन में तेजी लाने के संबंध में कहा कि सरकार दिल्ली को विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है ताकि इसे एक वैश्विक शहर के रूप में अपनी वास्तविक क्षमता का एहसास हो सके। नीतियों को तीव्र गति से लागू करने के लिए काम करना होगा ताकि दिल्ली में अधिक से अधिक रोजगार का सृजन हो सके। दिल्ली में 20 लाख नौकरियां पैदा करने की महत्वाकांक्षी योजना जो है उनकी जल्द ही शुरुआत की जाएगी। बलसवा में लगी आग पर काबू पा लिया गया है। इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। दमकल अधिकारी NS मीणा ने बताया कि लगभग 10:11 पर आग लगने की सूचना मिली थी। हमने बहुत तेजी से काम किया और आग पर काबू पा लिया गया। किसी के हताहत होने की कोई भी सूचना नहीं है। आग पर काबू है और जानकारी के अनुसार बलसवा डेयरी में बजरंग चौक के पास एक फर्नीचर गोदाम में आग लग गई थी। सूचना पर दमकल विभाग की 11 गाड़ियां मौके पर पहुंची। दिल्ली दमकल सेवा ने बताया है कि बजरंग चौक के पास एक फर्नीचर गोदाम में आग लगने की सूचना मिली थी। आग लगने के कारणों का फिलहाल अभी पता नहीं चल पाया है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज नेशनल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। औरंगाबाद के बाद अब पुणे में राज ठाकरे की बड़ी रैली, भारी पुलिस बल को मौके पर किया गया तैनात। प्रधानमंत्री मोदी ने की थॉमस कप विजेताओं से बातचीत, खिलाड़ियों से कहा देश को लगातार खेल की दुनिया में आगे लेकर जाना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधायकों को दी सख्त नसीहत, कहा ठेके पट्टे ट्रांसफर और पोस्टिंग से रहें दूर। सपा विधायक आजम खां बोले पार्टी से कोई भी शिकवा नहीं है, बीजेपी का किया शुक्रगुजार होने का दावा। 9.5 रुपए सस्ता हुआ पेट्रोल, डीजल पर घटे 7 रुपए प्रति लीटर। सरकार ने घटाई एक्साइज ड्यूटी।